हेलो गाइस। आज मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जो है वो एक तो डेटाबेस ओरेकल यूज़ होता है। दूसरा जो ज़्यादा इंडस्ट्री में या मार्केट में डेटाबेस यूज़ होता है वो है माइस्क्यूल डेटाबेस। ठीक है, तो ज़्यादा मार्केट ज़्यादा परसेंटेज या ज़्यादा शेयर जो है वो माइस्क्यूल जो डेटाबेस है वो कवर करता है। तो थोड़ा सा डेटाबेस माइस्क्यूल के अंदर भी हम वो कुछ चीज़ें देखना चाहते हैं। मैं आपको चाहता हूँ कि थोड़ी सी इंस्टॉलेशन दिखा दूं, हाउ टू कॉन्फ़िगर इट वो सीख लें, ताकि हम इस कोर्स के अंदर माइस्क्यूल और ओरेकल के अंदर दोनों में एडमिनिस्ट्रेशन सीखेंगे कि दोनों में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये टूल एक डाउनलोड कर लिया है जैम्प के नाम से। ठीक है, XAMPP के नाम से। ये जो है ये आप आपको गूगल पे लिखेंगे जैम्प तो आपको मिल जाएगा, SAMPP। ये एक्स जो है दिस इज फॉर द क्रॉस प्लेटफॉर्म। ठीक है, और ए जो है दिस इज फॉर अपाची, और एम जो है दिस इज फॉर माइस्क्यूल। ठीक है, और पी जो है ये पीएचपी के लिए यूज होता है, और दूसरा पी जो है ये पर्ल के लिए यूज होता है। सो दिस इज अ कैप पैकेज। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट पैकेज है, और ये आपके पास जो है वो फ्री या ओपन सोर्स पैकेज कहलाता है, जिसमें आपके पास सब कुछ फ्री वाले हैं। ठीक है, ओपन क्रॉस प्लेटफॉर्म है। उसके अलावा अपाची जो है ये क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, लिनक्स पे, विंडोज पे, सब पे चल जाएगा। अपाची जो है दिस इज फॉर द पीएचपी का ये सर्वर है, इसके लिए आपको अपाची चाहिए होता है। माइस्क्यूल जो है ये एक डेटाबेस है। माइस्क्यूल पीएचपी लैंग्वेज है, जैसे आपको पता है पर्ल भी लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये पूरा एक उसका एक पूरा पैकेज है। सिमिलरली एक और यूज होता है जिसका नाम वैम्प भी है, ये भी डाउनलोड कर सकते हैं नेट पे अगर आप चाहें तो। वैम्प जो है ये W मींस विंडोज है, A फॉर अपाची, M फॉर माइस्क्यूल, और P फॉर पीएचपी है। ठीक है, तो दोनों में से जो यूज करना चाहे यूज करें, आपकी मर्जी है। मैंने जैम्प डाउनलोड कर लिया, आप डाउनलोड कर लें। जैम्प को गूगल पे जाके जैम्प सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। लेट मी शो यू। आप सिंपली यहाँ जाएं और यहाँ पे लिखें, गूगल में लिखें जैम्प। ठीक है, और सर्च करें तो ये आपको डाउनलोड के लिए यहाँ मिल जाता है, ये रहा जैम्प। ठीक है, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लें, या फिर आप मुझसे यूएसबी में क्लास के अंदर ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप इस पर डबल क्लिक करें, इसको नेक्स्ट करें। ये आपसे पूछेगा इंस्टॉलेशन के लिए, आप इसमें से जो चीज़ें आपको चाहिए वो टिक लगा दें, जो नहीं चाहिए हटा दें। जैसे वेबलाइजर नहीं चाहिए, फेक मेल नहीं चाहिए, पर्ल मुझे नहीं चाहिए, टॉमकैट नहीं चाहिए, मरकरी मेल सर्वर नहीं चाहिए, फाइल जीला नहीं चाहिए। उसके अलावा मुझे माइस्क्यूल चाहिए, अपाची ऑटोमेटिकली हो जाएगा, पीएचपी और पीएचपी में एडमिन, 3 टूल चाहिए। नेक्स्ट किया मैंने, ये मुझे पूछ रहा है कहाँ पे इंस्टॉल करना है, तो मेरे पास ई ड्राइव में जगह है, और इसका नाम मैं XAMPP 2 कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, और ये मुझे कोई और टूल इंस्टॉल करने के लिए चाहता है जिसका बिटनामी कोई XAMPP है, ये मुझे नहीं चाहिए। ये ड्रूपल जुमला वगैरह के लिए यूज होता है, तो मैं इसको फिलहाल छोड़ देता हूँ, नेक्स्ट। और उसके बाद आप इसको इंस्टॉलेशन पे कर दें, और ये इंस्टॉलेशन होगी वेरी सिंपल, जिसमें माइस्क्यूल भी इंस्टॉल हो जाएगा, पीएचपी भी इंस्टॉल हो जाएगी, अपाची सर्वर भी इंस्टॉल हो जाएगा। अपाची सर्वर के ऊपर आप पीएचपी वगैरह के प्रोग्राम्स भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज वेरी सिंपल। उसके बाद जब ये इंस्टॉलेशन हो जाए, तब तक हम जो है आपको एक टूल में आपको दूसरा दिखा दूं जिसका नाम है एसक्यूएल योग। ये एसक्यूएल योग एक टूल है जो माइस्क्यूएल जब डेटाबेस इंस्टॉल हो जाता है तो इसको उसके ऊपर इस इंटरफेस को चलाना पड़ता है, ताकि आप माइस्क्यूएल के ऊपर क्यूरीज वगैरह चला सके। ठीक है, ये उसका इंटरफेस हो, तो इसको आप डबल क्लिक करें, और इसके ऊपर आप जाके इसको एग्जीक्यूट करें और इसकी इंस्टॉलेशन करें, नेक्स्ट कर दें, लाइसेंस एग्रीमेंट करें, और उसके बाद आप इसको नेक्स्ट करते जाएं। ठीक है, एंड देन इसको एंटरप्राइज वर्जन है इसका ये, और ये इंस्टॉल हो जाएगा। जस्ट क्लिक फिनिश, और ये आपसे कहता है इसको रन करना या नहीं करना, तो वेट करते हैं पहले ये इंस्टॉलेशन हो जाए इसकी, तो फिर इसको रन करेंगे। ठीक है, सो हमने एसक्यूएल योग भी इंस्टॉल कर लिया है, और दूसरा हमने इसमें जैम्प भी इंस्टॉल कर दिया है। दोनों हमने जो है वो इंस्टॉल कर लिए हैं अभी। सो वंस इंस्टॉलेशन पूरी हो जाएगी तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरह से माइस्क्यूएल के अंदर भी वो सारे काम कर सकते हैं जो आप ओरेकल में कर रहे थे। लेकिन एसक्यूएल ओरेकल में और माइस्क्यूएल में फर्क इतना है कि ओरेकल जो है वो पैसों पे होता है, फ्री नहीं है, लाइसेंस्ड है। और जैम्प जो है ये लाइसेंस्ड नहीं है, इट्स ओपन सोर्स फ्री। और लेकिन इसमें आपको सपोर्ट की प्रॉब्लम होती है, अगर ये क्रैश कर जाए, हैक हो जाए, या इसमें कोई मसला आ जाए, तो फिर इसमें सपोर्ट नहीं मिलती। ओरेकल के अंदर वो सपोर्ट होती है। ओरेकल ज़्यादा पावरफुल और एंटरप्राइज ईआरपीस के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और माइस्क्यूएल जो है वो वेबसाइट्स या स्मॉल लेवल के प्रोजेक्ट्स के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है।
लेकिन ज्यादातर मार्केट आपका जो है अपाची माइस्क्यूएल यूज करती है, बिकॉज इस ये फ्री है, इसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगते। ओरेकल जो है वो पैसों पे यूज होता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, नीड क्या है, आप उस हिसाब से जो भी डेटाबेस सर्वर आप इंस्टॉल करके चलाना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट सिंपल। अभी फिलहाल हम इसको रन करते हैं, लेट्स सी। ये इसको मैंने रन पे क्लिक किया, ओके किया। तो जैसे ही मैंने इसको ओके किया तो ये रन हो चुका है और ये मुझे कनेक्ट होने के लिए कह रहा है, लेकिन क्योंकि मेरा ओरेकल अभी तक मेरा माइस्क्यूएल इंस्टॉल नहीं हुआ कंप्लीटली, तो मैं इसको रन नहीं कर सकता। सो इट्स डन, ये इंस्टॉल हो गया तकरीबन तकरीबन, इट्स डन। सो लेट्स वेट। जब इंस्टॉलेशन पूरी हो जाएगी तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इसमें टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं और बाकी काम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो ये आपने इंस्टॉल कर लिया है। जैसे ही आप इसको फिनिश करेंगे तो आपके पास जो है ये लैंग्वेज पूछेगा आपसे, किस लैंग्वेज में इसको इंस्टॉल करना है, चलाना है। आप इसको रन कर दें। उसके बाद ये कंट्रोल पैनल का आइकॉन आ जाएगा यहाँ पे, ये रहा, ठीक है, दिस इज ज़ैम्प कंट्रोल पैनल। और इसको आप जो है रन करें। इसको मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ लेकिन ये नहीं कर रहा, प्रॉबेबली ये जो है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ। सो वंस इट्स इंस्टॉल्ड, तो इसको एक बार चेक करते हैं, ये शायद अभी इंस्टॉल नहीं हुआ। मैं इसको दोबारा रन करता हूँ यहाँ पे जाके, और यहाँ पे ज़ैम्प आ गया होगा नीचे, ये रहा ज़ैम्प। इसमें कंट्रोल पैनल होता है, दिस इज योर कंट्रोल पैनल। इसको रन करें तो ये कंट्रोल पैनल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप इसको अपाची को स्टार्ट करके देखें। अपाची जो है वो स्टार्ट नहीं हो रहा, बिकॉज मेरे पास ओरेकल ऑलरेडी रन हो रहा है 8080 के ऊपर। तो इसकी मुझे सेटिंग करनी पड़ेगी, पोर्ट चेंज करना पड़ेगा। तो मैं इसको कंट्रोल एफ करके 80 सर्च करता हूँ, ठीक है। और ये ओरेकल मेरा 80 पोर्ट पे ऑलरेडी चल रहा है, तो मैं इसको 9090 पे रन करता हूँ, ताकि माइस्क्यूएल का जो मेरे पास अपाची सर्वर जो है वो 9090 पे रन हो जाए, ठीक है। इसको मैं रन कर देता हूँ, अब ये रन हो जाना चाहिए। यस, इट्स वर्किंग नाउ, ठीक है। और ये पोर्ट चेंज किया मैंने, ठीक है। ये अगर आपके पास ओरेकल भी इंस्टॉल होगा तो ये स्टार्ट नहीं होगा अपाची, तो इसलिए आप इसका पोर्ट चेंज कीजिएगा। पोर्ट चेंज करना बहुत आसान है, मैंने अभी आपको सिखाया कि आप क्या करेंगे। आप कॉन्फ़िग के फाइल में यहाँ पे कॉन्फ़िग पे क्लिक करेंगे और इसमें अपाची httpd.config फाइल है, इसमें जाएं और सर्च करें 80 को। और वहाँ पे 80 जहाँ लिखा है वहाँ पे 90 या कोई भी 9090 मैंने पोर्ट यूज किया है, आप कोई भी यूज करें। अच्छा, माइस्क्यूएल का जो डिफॉल्ट पोर्ट है वो ये 3306 है, ये आपके पास ये रन होता है। और यहाँ पे भी देखें 3306 लिखा हुआ है। जैसे ओरेकल में यूजर नेम जो सिस्टम का था वो सिस्टम अकाउंट था, या सिस अकाउंट था वो एडमिन का था, तो इसमें रूट होता है, ठीक है। और मेरे लैपटॉप का नाम लोकल होस्ट यहाँ पे आ रहा है, तो लोकल होस्ट मतलब आपका लोकल कंप्यूटर। तो ये एज इट इज रहने दे। पासवर्ड मैंने कोई नहीं रखा था इंस्टॉलेशन के टाइम पे। और मैंने कनेक्ट किया तो ये देखिए मेरा डेटाबेस जो है माइस्क्यूएल का ये कनेक्ट हो गया एसक्यूएल यॉर्क के अंदर। और अब मैं इसको यहाँ पे डेटाबेस वगैरह क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं डेटाबेस बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ राइट क्लिक करूंगा, क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस का नाम रखेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका नाम यूजर्स रखा है, ठीक है। और मैंने कहा क्रिएट, तो ये देखें यूजर्स डेटाबेस क्रिएट हो गया है। इसके ऊपर टेबल बनाना है तो राइट क्लिक टेबल। टेबल में मुझे कॉलम चाहिए पहला रोल नंबर, ठीक है। और डेटा टाइप उसकी चाहिए मुझे इंटीजर, और लेंथ उसकी चाहिए मुझे 3, ठीक है। और उसके बाद मुझे ये अगर प्राइमरी की है तो इस पर टिक लगा दें पीके के ऊपर, ठीक है। और इसी तरह से अगर मुझे फर्स्ट नेम देना है तो लिखेंगे फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, और इसकी डेटा टाइप है वारचार, और ये 30 करेक्टर्स का होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली लास्ट नेम, और ये हमने लिखा वारचार, और इसकी साइज भी 30 होनी चाहिए। तो ये मैंने इस तरह से इसके अंदर ये लिखा। और मैंने कहा क्रिएट टेबल, तो ये मुझे टेबल का नाम पूछ रहा है। मैंने कहा ईएमपी एम्प्लॉयज का टेबल है, और मैंने कहा ओके, तो ये टेबल बन जाएगा। देखें क्रिएटेड टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली। इट्स वेरी सिंपल, टेबल बनाना बहुत आसान है इसके अंदर। इस पर क्लिक करें और यहाँ पे जाएं, टेबल डेटा के ऊपर क्लिक करें तो आपको टेबल का डेटा नजर आएगा, ठीक है, अगर डेटा होगा तो। अगर डेटा नहीं है तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करके टेबल में डेटा डाल सकते हैं। मैंने लिखा 1, और ये मैंने इसको दे दिया फर्स्ट नेम अली और लास्ट नेम अहमद, ठीक है। और ये मैंने इसको टैब प्रेस किया, टैब दबाएंगे तो ये दूसरी रो पे आ जाएगा, फर्स्ट रो इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। और हिस्ट्री पे अगर क्लिक करेंगे तो जो जो काम आप करते जा रहे हैं उसकी क्यूरीज पीछे बनती जा रही हैं। वो ये देखें इंसर्ट की क्यूरी अभी भी मैंने चलाई थी, तो मैंने यहाँ इंसर्ट किया डेटा, तो यहाँ पे उसकी क्यूरी चली और हिस्ट्री के अंदर वो बनती जाएगी, ठीक है।
अच्छा, उसके अलावा आप यहाँ पे भी क्यूरी टाइप करके चला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा इंसर्ट इनटू और मैंने कहा ईएमपी, और इसमें मैं अगर डेटा इंसर्ट करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं कॉलम रोल नंबर है पहला, ईएमपी उसके डायरेक्ट वैल्यूज दे देते हैं, बल्कि वैल्यूज में 1 या 2 फॉर एग्जाम्पल, और उसका नाम है फॉर एग्जाम्पल खान, और दूसरा नाम है फॉर एग्जाम्पल एबीसी लास्ट नेम, और मैंने इसको कहा रन। तो ये टेबल में डेटा इंसर्ट हो जाएगा और यहाँ लिखा है रो 1 रो इफेक्टेड। ठीक है, हिस्ट्री में चेक करेंगे तो वही जो क्यूरी आपने चलाई थी वो क्यूरी यहाँ आ जाएगी, और डेटा इंसर्ट में जाकर रिफ्रेश करेंगे इसको तो डेटा इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो एक तो टेबल बनाना बहुत आसान है। इसको डिलीट करना है तो यहाँ राइट क्लिक करें, मोर ऑपरेशंस में जाएं, ड्रॉप टेबल। अगर चेंज करना है, अल्टर करना है, तो अल्टर टेबल करके एक नया कॉलम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एड्रेस का कॉलम डाल देते हैं। ठीक है, और ये वारचार होना चाहिए और इसकी साइज 50 होनी चाहिए। ठीक है, और ये अल्टर किया मैंने इसको तो ये टेबल बन जाएगा, अल्टर हो जाएगा, और उसमें एक और कॉलम ऐड हो जाएगा जो कि एंड में आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज वेरी सिंपल। एसक्यूएल योग और माइस्क्यूएल के थ्रू आप टेबल्स बना सकते हैं, टेबल्स को डिलीट, अल्टर, चेंज, ऐड, अपडेट सब कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। ये क्यूरी का एरिया, यहाँ क्यूरी चलाएंगे, यहाँ पे आपको डेटा नजर आएगा, रिजल्ट्स नजर आएंगे, और दिस इज योर कॉल टेबल नेम्स यहाँ पे नजर आ जाते हैं। ठीक है, इसको आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा तरीका आपके पास एक और भी है, जिसमें अगर आप यहाँ जाएं, बल्कि इधर कंट्रोल पैनल में ही जाएं और यहाँ पे जाके अपाची के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है माइस्क्यूएल के साथ जो है एडमिन का वर्ड है, एडमिन पे क्लिक करेंगे तो ये, अच्छा मैंने लोकल होस्ट जो है वो 9090 पे चलाया था, तो यहाँ 9090 सिर्फ लिखें और एंटर करें तो ये PHP माई एडमिन का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये देखें अभी मैंने यूजर्स का डेटाबेस जो बनाया था वो यहाँ नजर आ जाएगा। अगर आप एक और टेबल बनाना चाहते हैं तो टेबल का नाम यहाँ रखें, फॉर एग्जाम्पल एक टेबल टीचर्स का बना देते हैं, इसमें कॉलम 2 बनाते हैं या 3 कॉलम्स बनाते हैं और गो पे क्लिक करते हैं तो एक और टेबल क्रिएट हो जाएगा। इसमें पहला कॉलम जो होगा वो सपोज करते हैं टीचर आईडी है। ठीक है, और दूसरा कॉलम इसकी साइज इंटीजर डेटा टाइप होगी, साइज 3 होगी। सिमिलरिटी टीचर का नाम होगा तो टीचर नेम फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, और टीचर अंडरस्कोर नेम, और ये हमारे पास var4 होगा तो इसको हम var4 कर देते हैं, और यहाँ पे उसकी साइज फॉर एग्जांपल 40 कर देते हैं, और इसके बाद एड्रेस, टीचर का एड्रेस होगा कोई ना कोई। ठीक है, और ये भी var4 कर देते हैं हम। ठीक है, और इसकी साइज हम 50 या 60 कर देते हैं, और उसके बाद आप सिंपली नीचे आए और यहाँ पे सेव पे क्लिक करें तो ये डेटाबेस में टेबल बन जाएगा। ये रहा टीचर्स का, इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखाएगा कि टेबल में कुछ नहीं है, खाली है। अगर आप इसमें इंसर्ट की क्यूरी चलाना चाहें तो इंसर्ट एसक्यूएल पे क्लिक करें। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट करके भी कोई क्यूरी चला सकते हैं। इंसर्ट करके चलाना चाहे तो इंसर्ट इनटू टीचर्स। ठीक है, और टीचर्स पे क्लिक कर दें, उसके बाद आप लिखें वैल्यूज, वैल्यूज में जाएं और यहाँ वैल्यू दे दें। पहला टीचर है अली, दूसरा टीचर है फॉर एग्जाम्पल खान। ठीक है, और इस तरह से आप इसको एग्जीक्यूट कर दें और यहाँ पे गो पे क्लिक करें तो ये डेटाबेस में एक रो इंसर्ट हो जाएगी। अब अगर आप टीचर पे क्लिक करेंगे तो ये देखें एक रो इंसर्ट हो चुकी है और ये डेटा नजर आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप इसको डिलीट करना चाहें तो सिमिलर तरीके से आप इस पर क्लिक करें। ठीक है, और यहाँ पे जाके एसक्यूएल की डिलीट की कमांड चला दें या फिर इसको फर्दर आप एक्सप्लोर करें। यहाँ पे एडिट डिलीट के ऑप्शंस भी हैं, आप इनको एक्सप्लोर करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और हम लोग इसको फर्दर डिस्कस करेंगे क्लास में। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको आंसर दूंगा, या फिर आप क्लास में मुझसे क्वेश्चनिंग कीजिएगा। फिलहाल आप इसका इंट्रोडक्शन ले लें, माइस्क्यूएल को इंस्टॉल करके देखें, माइस्क्यूएल में योग चला के देखें, माई PHP एडमिन चला के देखें। फर्दर हम इसको एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, जब तक अगर कोई क्वेश्चन है तो अपने पास नोट कर लें, क्लास में पूछें या फिर कमेंट में पोस्ट करें तो मैं आपको आंसर करूंगा। ठीक है, ओके जी, टेक केयर।